जय ओबीसी जय संविधान। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी, उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी, ओबीसी महासभा। चलिए साथियों, मैं आपको लेकर के चलता हूं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, जहां पर ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं को, क्रांतिकारी साथियों को जेल में रखा गया है, जेल में डाल दिया गया है, जेल में भर दिया गया है। ऐसा आखिर क्यों हुआ? क्यों ओबीसी महासभा के उन क्रांतिकारी साथियों को जेल में भर दिया? साथियों, शिवपुरी में जब सीएम और सिंधिया की मीटिंग हुई तो ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथियों ने अपनी मांगों को लेकर के सीएम को ज्ञापन देना चाहा और उनसे मिलने का समय मांगा, परंतु वहीं ओबीसी सीएम ओबीसी वर्ग के लोगों को और ओबीसी की मांगों को मिलने से मना कर दिया। साथियों, उन मांगों में ऐसा आखिर क्या था जिस पर एक ओबीसी सीएम उनको मानने से इनकार कर रहा है? ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं से, क्रांतिकारी साथियों से मिलने को आखिर मना क्यों कर रहे हैं? साथियों, आप जानते होंगे इस समय पूरे भारत में एक मांग उठ रही है जातिगत जनगणना की। उसमें मुख्य मांग के रूप में जातिगत जनगणना थी। जातिगत जनगणना के हिसाब से पता चल जाएगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो साथियों, जातिगत जनगणना आखिर क्यों नहीं हो रही है? दूसरी मांग थी कोलिजियम सिस्टम को लेकर, जहां पर सदियों से एक ही वर्ग के लोग लगातार कोलिजियम सिस्टम के तहत जज बनते आ रहे हैं। साथियों, कितने ओबीसी वर्ग के, कितने एससी वर्ग के, कितने एसटी वर्ग के जज बनते हैं? वो लगातार एक प्रक्रिया, जो न्यायिक प्रक्रिया है, लगातार चल रही है। तो कोलेजियम सिस्टम को बंद करो और जातिगत जनगणना लागू करो। और उसकी आप देख रहे होंगे कि बिहार में भी इस समय जातिगत जनगणना है शुरू कर दी गई है और पूरे भारत में ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग चाहता है कि जातिगत जनगणना हो। पशुओं की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, यहां तक कि सभी की गिनती होती है, परंतु ओबीसी की गिनती क्यों नहीं होती? अभी आपने देखा होगा कि इन मांगों को लेकर के और मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में इस समय जो सबसे बड़ी समस्या बन के उभर रही है वो है बेरोजगारी। इस समय 60 से 70% युवा इस समय सड़कों पर है। वो आज उसका जो कैरियर है वो सड़कों पर है। आज वो कहीं ना कहीं अपनी एक जीविकोपार्जन करने के लिए आज इधर से उधर घूम रहा है, परंतु आज कहीं पर भी जो बेरोजगारी की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी आपने देखा होगा शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ और शिक्षक भर्ती घोटाला और मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती हो गए थे उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। तो इन मांगों को लेकर के जब ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथियों ने ज्ञापन देना चाहा तो उनका ज्ञापन ठुकरा दिया और उनको मिलने का समय ही नहीं दिया गया। तब ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथियों ने मीटिंग में काले झंडे दिखाए और यहां तक ऐलान कर दिया कि कोई भी अगर मीटिंग होगी तो उसमें काले झंडे दिखाए जाएंगे। साथियों, इस समय कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जहां पर ओबीसी के साथ में इतना खिलवाड़ हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि कैसे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भर्तियां हुई और कितने असिस्टेंट प्रोफेसर किस जाति के बने। आज आपके ओबीसी प्रोफेसर कितने हैं? साथियों, बहुत सारे सवाल हैं जो कई शक के दायरे में खड़े होते हैं। तो साथियों, हम सबको मिलकर के यह दिखाना है कि हमें जातिगत जनगणना करनी है और जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। साथियों, मैं आपसे जुड़ा रहूंगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अब मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश ओबीसी महासभा की टीम पूरा मध्य प्रदेश का साथ देगी। यदि आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ती है तो ओबीसी महासभा जो उत्तर प्रदेश है वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। जय ओबीसी, जय संविधान।